नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास ने खाया हलवा तो गुस्से में बहू ने भी सास को बेल्ट से पीटा। रोती चिल्लाती सास को भी मारती रही बहू। जब अपनी बहन से मिलने आए भाई ने यह सब देखा तो अपनी बहन को सिखाया अच्छा सबक। अपनी बहन की अकल ठिकाने लगा दी। अरे ओ बुढ़िया, जरा तेज तेज हाथ चला। जरा काम करने का कह दो तो बिल्कुल हाथ टूट जाते हैं। फटाफट यहाँ से सफाई करके किचन में आ जा। आज दोपहर तक मेरे भैया भाभी घर आ रहे हैं और जब तक वह आए तब तक सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहती हुई रितिका अपनी सास मोहिनी जी को घूरती घूरती वहां से चली गई। मोहिनी जी ने फटाफट जितना जल्दी उनसे हो सकता था उतना जल्दी उन्होंने बरामदे की सफाई की और अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उन्होंने पूरे घर को साफ किया, जिससे उनकी कमर बिल्कुल अकड़ गई थी। तो थोड़ी देर के लिए मोहिनी जी बेचारी अपनी कमर सीधी करने के लिए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं कि तभी रितिका की तेज कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। रितिका किचन में खाना बनाती बनाती ही अपनी सास को आवाज लगा रही थी। अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? महारानी कहाँ जाकर आराम फरमा रही है? आती है या मैं ही आ जाऊं? रितिका की यह आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी तो हिम्मत करके मोहिनी जी उठी और अपनी बहू के पास किचन में आकर लग गईं। जैसे ही वे किचन में आईं तो गुस्से में मोहिनी ने उनके ऊपर वही रखा हुआ चमचा उठाकर फेंक दिया और बोली, क्यों री बुढ़िया, ज्यादा पंख लग गए हैं तेरे? एक बार में तुझे कुछ काम के लिए बोल दो तो तुझे समझ नहीं आता क्या? जब मैंने तुझे यहाँ आने के लिए कहा था तो कहाँ मर गई थी? इस पर डरी सहमी सी बेचारी मोहिनी जी बहुत धीमी सी आवाज में बोली, बेटा, मेरी कमर बहुत अकड़ रही थी, इसीलिए बस कमर सीधी करने गई थी। इस पर मोहिनी जी की बात सुनते ही गुस्से में उन्हें घूरती हुई रितिका बोली, एक बार मेहमानों को आकर चला जाने दो, फिर देख मैं कैसे तेरी कमर सीधी करती हूँ। अब दरवाजे पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फटाफट आ यहाँ और आकर आटा गूंथ दे। मैंने सब्जी काट कर रख दी है, इतने में आ जाऊं। इतने में यह दोनों सब्जियां और रायता बन जाना चाहिए। आटा गूंथ कर रख देना। जैसे ही वह लोग आएंगे तो मैं गर्मा गर्म पूरियां बना दूंगी। और हाँ, फ्रिज को खोलने की कोशिश भी मत करना। अगर गलती से भी फ्रिज खोला ना, फिर देखना मैं तेरा क्या करती हूँ। फिर से अपनी सास को धमकाती हुई रितिका अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाने लगी कि तभी उसके भैया का फोन आया। फोन पर रितिका के भाई ने कहा कि रितिका, कुछ ही देर में हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बता दो। इस पर रितिका बोली कि नहीं भैया, आपको तो पता ही है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। आपका जो दिल करे आप वह ले आइए। बाकी अगर आप कुछ नहीं लाएंगे मुझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप आ जाइए। कितने दिन हो गए आपको देखे हुए, आप जल्दी आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अपने भाई से फ़ोन पर बात करती हुई रितिका अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद वह तैयार होकर नीचे आ गई। जैसे ही वह नीचे आई तो वापस किचन में आकर सब सामान चेक करने लगी कि अब तक सब्जियां और खाना वाना सब बना या नहीं बना। उसने देखा कि दोनों सब्जियां भी बन गई थीं और रायता भी तैयार था। अब रितिका ने अपनी सास को कहा कि फ्रिज से टमाटर और प्याज निकालकर सलाद काट दो। रितिका ने शायद गौर नहीं किया। जैसे ही मोहिनी जी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि फ्रिज के अंदर खाने का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। इतनी ही देर में रितिका कटोरे में सब्जी पलटती हुई बोली, बस बस,
इस खाने को देखकर अपना मन ललचाने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम बोला है बस उतना करो। फटाफट सलाद काट दो, मेरे भैया भाभी आते ही होंगे। बेचारी मोहिनी जी ने जब प्याज और टमाटर निकाले, तभी उनका हाथ लगने से फ्रिज में रखे हुए हलवे की प्लेट नीचे गिर गई और मोहिनी जी ने देखा कि बढ़िया गाजर का हलवा एक कटोरे में भरा हुआ रखा था, जिसे देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया। लेकिन उनकी बहू वह वहीं खड़ी थी, इसीलिए उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया और सलाद काटने लगीं। इतनी ही देर में बाहर गाड़ी की आवाज़ हुई। जब रितिका को लगा कि शायद उसके भैया भाभी आ गए और उन्हें देखने के लिए वह बाहर दौड़ती हुई आई। जैसे ही रितिका बाहर गई तो मोहिनी जी के मन में आया कि क्यों ना वह एक चम्मच हलवा निकाल कर खा लें। बहुत दिनों से उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं खाया था। रात का बचा कुचा बासी खाना या बच्चों की प्लेट में जो बच जाता बस वही खाया करती थीं। तो बस उनका मन किया और उन्होंने बाहर देखते हुए कि कहीं उनकी बहू तो नहीं आ रही। जब उन्होंने देखा कि बहू दरवाजे पर ही बाहर की ओर झांक रही है, तो उन्होंने जल्दी से एक चम्मच उठाई और फ्रिज से हलवा निकालकर खाने लगीं। हलवे का स्वाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और वैसे भी गाजर का हलवा तो उनकी पसंदीदा मिठाइयों में से एक था। अब ऐसे में जब वह अपनी पसंदीदा मिठाई को कई बरसों बाद खा रही थीं, तो उन्होंने एक और चम्मच ली और जैसे ही अपने मुंह में डालने को हुई, वैसे ही उनकी बहू ने उनका हाथ पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से उन्हें घूरने लगी। अब बहू को यूं घूरता हुआ देखकर मोहिनी जी बहुत ज़्यादा डर गईं और उनके हाथ कांपने लगे। कांपती हुई आवाज़ में बेचारी मोहिनी जी अपनी बहू से बस माफ़ी मांग रही थीं। बहू, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। बस मुझे इस बार माफ़ कर दे। यह कहती हुई मोहिनी जी रितिका के पैरों में गिड़गिड़ा रही थीं, लेकिन रितिका को उन पर तरस न आया और उसने अपने पैरों में लिपटकर रोती हुई सास को लात मारकर दूर गिरा दिया और बोली, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना तू यहाँ चटकारे ले रही है। 56 भोग चाहिए तुझ महारानी को, अभी खिलाती हूँ, तू रुक अभी। इतना कहकर रितिका ने वहीं किचन में रखा हुआ चिमटा उठाया और अपनी सास को उस चिमटे से ही मारने लगी। उस वक्त रितिका इतनी गुस्से में थी कि उसके हाथ में जो आया उसने उसी से अपनी सास को पीटना शुरू कर दिया, चाहे वह चिमटा हो या बेलन हो। इधर बेचारी मोहिनी जी मदद के लिए बार बार पुकार रही थीं, बचाओ मुझे, भगवान के लिए मुझे कोई तो बचा लो। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटा, कोई मुझे बचाओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे बहू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाथ जोड़कर बस अपनी बहू से वे माफ़ी मांग रही थीं और लगातार बस उससे रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन वह बिल्कुल बेरहम की तरह उन्हें मारे ही जा रही थी। अपनी बहू की मार से बचने के लिए मोहिनी जी किचन से उठकर बाहर बरामदे में भागीं, पर बेचारी हड़बड़ी में पांव फिसलने से वहीं गिर पड़ी कि तभी उनकी बहू आई और वहीं रखे डंडे से अपनी सास को मारने लगी। जैसे ही उसने अपनी सास को मारने के लिए डंडा उठाया कि पीछे से किसी ने आकर उसका डंडा पकड़ लिया। रितिका तो गुस्से में भूल ही गई थी कि कुछ ही देर में उसके भैया और भाभी घर पहुंचने वाले थे। जैसे ही पीछे से किसी ने उसका डंडा पकड़ा तो रितिका गुस्से में पीछे मुड़ी और चिल्लाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अचानक से रितिका का गुस्सा एकदम शांत हो गया
और वह आश्चर्यचकित रह गई। कुछ देर तो वह समझ ही ना पाई कि वह क्या करे क्या नहीं। फिर अचानक ही वह मुस्कुराने लगी और उसने मुस्कुराते हुए अपना डंडा छोड़ दिया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हुई बोली, अरे भैया, आप अचानक यहाँ? आपने मुझे बताया नहीं कि आप पहुँचने वाले हैं और गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आई। मैं तो कब से आपका ही इंतज़ार कर रही थी। रितिका को यूं देखा तो उसका भाई बोला, तुम्हें देखकर मुझे समझ आ रहा है रितिका कि तुम क्या सोच रही थी और क्या नहीं। और अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी लेकर नहीं आया, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि मेरी बहन, जिसे मैं इतना सीधा और इतना अच्छा समझता हूँ, वास्तव में उसका असली चेहरा क्या है। अपने भाई की यह बात सुनकर रितिका का चेहरा फीका पड़ गया। फिर भी वह अपनी गलती को छुपाती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। उठिए माँ जी, उठिए। यह कहकर अपनी सास को उठाने लगी और बोली, माँ जी का पाँव फिसल गया था और इसीलिए यह गिर गई थी। रितिका का भाई गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, बस रितिका, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कानों से मैंने सब सुन लिया है। इसीलिए मुझे बहकाने की या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। इस पर रितिका की नज़रें शर्म से झुक गईं और अपने भैया भाभी से बोली कि भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो दरअसल मैंने आपके लिए और भाभी के लिए स्पेशली कुछ बना कर रखा था और उन्होंने बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी के वह उठाकर खा लिया, तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। इस पर रितिका का भाई विक्रम बोला, उठाकर खा लिया था मतलब? और इसमें गुस्सा करने वाली या गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? खाने की चीज़ खाने के लिए ही होती है। अगर तुमने हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाया भी था और मौसी जी ने अगर वह खा भी लिया, तो कौन सी आफत आ गई? अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? यह उनका अपना घर है। उनका जब दिल चाहे जो दिल चाहे वह खा सकती हैं। इसमें तुम्हारा गुस्सा करना और इस तरह से यूं बदतमीजी करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। तो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। रितिका की भाभी ने मोहिनी जी को सहारे से उठाया और पास पड़े सोफे पर बैठा दिया। विक्रम रितिका की हरकत पर उस पर नाराज तो हुआ, साथ ही मोहिनी जी के सामने वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने मोहिनी जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बोला, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने अपनी बहन को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, लेकिन यह कभी इस तरह से किसी बुजुर्ग के साथ बर्ताव कर भी सकती है? मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज जब मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तो ना चाहते हुए भी मुझे इस सच को स्वीकार करना ही होगा। मेरी बहन ने आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए मौसी जी। विक्रम ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो मोहिनी जी ने विक्रम को माफ़ कर दिया और कहा, बेटा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी भला क्या गलती है? कभी भी माँ बाप तो यह चाहते ही नहीं कि उनकी औलाद कुछ भी गलत सीखे या करे। वह तो औलाद ही होती है जो बड़े होने के बाद भी अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार, उनकी दी हुई सीख को भुलाकर अपनी सहूलियत के हिसाब से चलने लग जाते हैं। देखो ना, तुम भी तो मेरी बहू के ही सगे भाई हो ना, पर तुम में और इसमें कितना फ़र्क है। आज तो तुमने इसे अपनी आंखों से देख लिया, वरना शायद मेरी बातों पर तुम में से कोई यकीन ही नहीं करता। मोहिनी जी की यह बात सुनकर विक्रम और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर विक्रम ने मोहिनी जी से कहा, मतलब? तब मोहिनी जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन ने आज जो मेरे साथ व्यवहार किया है, यह पहली बार नहीं है। यह तो इसका रोज़ का काम है। आज तो गलती मेरी ही थी जो मैंने इसकी मर्जी के बिना कुछ खाने को ले लिया, लेकिन यह तो मुझसे कोई काम ना हो पाने पर भी मुझे ऐसे ही सज़ा देती है।
इसके डर के कारण मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकूं, क्योंकि अब तो वैसे भी मेरा कुछ न रहा। बेटा, जब मेरा अपना बेटा मेरी बातें ही नहीं समझ सकता तो मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह उठने लगी तो रितिका की भाभी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बिठा दिया और बोली, आप बैठी रहिए मौसी जी, मैं लेकर आती हूँ। विक्रम को आज उनकी हालत देखकर उन पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि जब उन्होंने अपनी बहन की शादी रितिका से कराई थी तो उस समय मोहिनी जी की हालत कुछ और ही थी, और आज उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो बरसों से उन्हें खाने के लिए रोटियां तक ना मिलती हों। और विक्रम को इस बात का और ज्यादा दुख था कि यह सब उसकी अपनी बहन के कारण है। तब विक्रम ने घूरते हुए रितिका की ओर देखा और बोला, अब क्या तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया हमने कि जब कोई मेहमान घर आए तो किस तरह से उनका मान सम्मान किया जाता है। इस पर रितिका सिटपिटा गई और फटाफट दौड़ती हुई किचन में गई और किचन से अपने भैया और भाभी के लिए तैयार किया हुआ नाश्ता लेकर फटाफट वहीं सोफे के पास ले आई। तब विक्रम ने मोहिनी जी के हाथ में चाय पकड़ाई और बोला, मौसी जी, यह लीजिए, चाय पीजिए। मोहिनी जी रितिका की ओर देखने लगीं। रितिका की घूरती हुई नजरें उन्हें साफ दिख रही थीं। तब विक्रम रितिका की ओर देखता हुआ बोला, मौसी जी, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लीजिए और चाय पीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मोहिनी जी ने चाय का कप ले लिया और चाय पीने लगी। मोहिनी जी फिलहाल बिल्कुल निश्चिंत थीं, क्योंकि विक्रम उनके पास ही बैठा हुआ था और अब विक्रम ने उनसे यह सब बातें पूछनी शुरू की। उन्होंने सब कुछ पूछना शुरू किया कि मौसी जी, आप चुपचाप यह सब सह रही हैं, क्या इस बारे में अपने बेटे यानी अजीत जी को आपने कुछ नहीं बताया। तब वे आंखों में आंसू लिए मोहिनी जी, जो कि वहीं बैठी हुई थीं, उन्होंने ना में गर्दन हिला दी। तो आश्चर्य से विक्रम ने पूछा, लेकिन क्यों मौसी जी, आपके साथ जब मेरी बहन इतना बुरा बर्ताव कर रही है तो आपने एक बार भी इस बारे में अपने बेटे को क्यों नहीं बताया। इस पर मोहिनी जी रितिका की ओर देखने लगी और बोली, बेटा, तुम नहीं जानते कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। जब से उसके पिताजी की मौत हुई तब से मैंने उसे पालने के लिए बहुत जतन किए, और मेरा बेटा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता है, ना ही वह कुछ भी भूला है। उसके लिए आज भी मैं सबसे ज़्यादा मायने रखती हूँ। ऐसे में अगर मेरे बेटे को यह पता चले कि उसी की पत्नी मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है तो क्या वह उसे माफ़ कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं। बस इसीलिए, इसी डर से मैं चुप रहती हूँ कि कहीं मेरे सच बोलने से तुम्हारी बहन का घर ना उजड़ जाए। तुम्हारी बहन अपने परिवार में, अपने ससुराल में हमेशा सुख से रहे, अपने पति के साथ। बस इसीलिए मैं चुप हूँ। मोहिनी जी की यह सब बातें सुनकर विक्रम अपनी बहन की ओर देखने लगा और रितिका को घूरते हुए बोला, देख रही हो तुमने उनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन आज तक यह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारी इतनी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहीं। अगर एक बार भी इन्होंने अपने बेटे को बता दिया तो सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। रितिका, इतनी बेशर्मी, इतनी बदतमीजी कहाँ से सीखी तुमने? हमने तो कभी तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं रही क्या? तुम पूरी तरह से सब कुछ भूल चुकी हो कि बड़ों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। और यह बड़ी बुजुर्ग तो कोई और भी नहीं है, कोई अनजान नहीं है, यह तुम्हारी अपनी सास है। कल को तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारी माँ के साथ भी यही बर्ताव करने लगे तब कैसा लगेगा तुम्हें? तुमने तो बदतमीजी की हद पार कर दी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो अपनी बहन को बहुत अच्छा समझा,
मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा और बहुत सीधा समझता था, लेकिन तुम कुछ और ही निकली। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। विक्रम अपनी बहन को दुनिया भर की बातें सुनाए जा रहा था। रितिका अपने भाई की बातें सुनकर उदास हो गई और फिर अपने भाई से बोली, भैया, जो भी हुआ प्लीज़ आप उसे भूल जाइए। इस बारे में आप किसी को भी मत बताइएगा, ना पापा, ना मम्मी को, और ना ही इन्हें कुछ बताइएगा। अगर अजीत को कुछ पता चला तो खामोखा मुसीबत हो जाएगी। प्लीज़ भैया, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। विक्रम के आगे हाथ जोड़ती हुई रितिका बोली तो उसकी भाभी ने कहा, रितिका, काश तुम यह सब पहले ही सोच लेती। अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा जब उनके बेटे को यह बात पता चलेगी तो। विक्रम, अब बस बहुत हो गया। अब तो हम आपकी बहन की यह सब हरकतें घर पर जाकर सबको बताएंगे। कम से कम माँ पापा को भी तो पता चले कि उनकी बेटी अपने ससुराल में क्या गुल खिला रही है। इस पर रितिका अपनी आंखों में आंसू भर लाई और अपनी भाभी की ओर उनका हाथ पकड़कर उनकी ओर देखने लगी और बोली, भाभी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्या आप मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं माँ पापा के सामने कभी अपनी नज़रें ना उठा पाऊँ? आप मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं भाभी? आप तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती थी ना। इस पर रितिका की भाभी बोली, हाँ, छोटी बहन मानती हूँ और इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर रितिका अपनी भाभी से बोली, नहीं भाभी, मुझे सबक मिल चुका है। मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि मुझे अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई भाभी, मैं समझ चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। प्लीज़ भैया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। यह बात बस आप लोग यहीं तक सीमित रखिएगा, किसी और को मत बताइएगा। प्लीज़ भैया। विक्रम के आगे रितिका रोने लगी तो विक्रम ने उसे चुप कराया और बोला कि अच्छा चल ठीक है, अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। चल, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तू मुझसे एक प्रॉमिस कर कि आज के बाद तू मौसी जी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। आखिरकार यह इस घर की मालकिन है और तुम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहो। तुम इस तरह से इन पर अपना रौब नहीं झाड़ सकती और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, वरना तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा और फिर तुम्हारे पास सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं होगा। आया समझ? यह बात कहकर विक्रम ने अपनी बहन को धमकाया भी और समझाया भी और फिर वे लोग वहाँ से चले गए। शाम हुई और जैसे ही अजीत घर आया तो अजीत ने रितिका से पूछा, रितिका, आज तो विक्रम भैया और भाभी आने वाले थे ना? क्या हुआ, ये दोनों आए नहीं क्या? इस पर रितिका अजीत से बोली, हाँ, वो भैया आए तो थे, लेकिन भैया को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वे लोग तभी निकल गए। मैंने उनसे कहा भी था कि रुक जाइए, लेकिन वह कहने लगे कि ज़रूरी काम है, खामखा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर से आ जाएंगे तुम्हारे भैया। रितिका की बात सुनकर अजीत ने जवाब दिया। फिर वह पूछने लगा, क्या हुआ रितिका, सब ठीक तो है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तब रितिका बोली, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर रितिका तो बाहर चली गई और अजीत भी मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए आ गया। तीनों ने साथ खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। इधर मोहिनी जी भी अपने कमरे में आराम करने लगीं, क्योंकि रितिका और अजीत पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे और बाद में मोहिनी जी गईं। इसीलिए रितिका को यह नहीं पता चला कि कुछ काम हुआ है या नहीं।
रात को वह पानी लेने आई तो देखा किचन में सारे बर्तन ऐसे ही भरे हुए हैं। यह सब देखकर रितिका फिर से गुस्से में आ गई और दंदनाती हुई अपनी सास के कमरे में जा पहुंची। अपनी सास को आराम से सोता हुआ देख उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खुद पर काबू कर लिया और मन ही मन बुदबुदाई, बुढ़िया मज़े से सो रही है, जैसे इसका बाप आएगा काम करने के लिए। वहाँ बर्तन मांजने के लिए क्या इसने कोई नौकरानी लगा रखी है जो यहाँ आराम से आकर पड़ गई है। खैर, अभी अपने बेटे की वजह से ज़्यादा उछल रही होगी। आज रात रात बीत जाने दो, फिर कल सुबह इसका ऐसा भूत बनाऊंगी कि याद रखेगी कि किससे पाला पड़ा है। यह सब बुदबुदाती हुई रितिका अपने कमरे में चली गई। सुबह उठकर उसने अपने पति के लिए नाश्ता बना दिया और लंच रेडी करके भी रख दिया। इधर मोहिनी जी आज अभी तक सो रही थीं। अपनी माँ को इतना लेट तक सोता हुआ देखकर अजीत ने कहा, रितिका, माँ की तबीयत सही नहीं है क्या? तो रितिका बोली, नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? तो अजीत बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माँ को कभी इतना लेट तक सोते नहीं देखा और आज वह अभी तक सोई हुई हैं। रुको, मैं उनके कमरे में देख कर आता हूँ कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। अजीत अपनी माँ को देख कर आया तो वह पूरी तरह से ठीक थी। अब अजीत अपना लंच लेकर ऑफिस चला गया। अजीत के घर से निकलते ही रितिका हाथ में पानी का जग लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंची और अपनी सास के ऊपर पानी से भरा गिलास उड़ेल दिया और बोली, क्यों महारानी, अभी तक नींद नहीं खुली? तेरे घर में क्या 4-6 नौकर लगे हैं जो 12 बजे तक आराम से सो रही है? लगता है कल की बातों को तूने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। क्यों री, मेरे भैया भाभी के सामने बहुत भोली बन रही थी, जैसे मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ। उनके सामने तो ऐसी गाय बनी बैठी थी जैसे बेचारी को बोलना भी नहीं आता। क्यों री, मैं क्या तुझे खाने को नहीं देती? इस पर मोहिनी जी बोली, हाँ बेटा, देती है। तो गुस्से में चिल्लाती हुई रितिका बोली, तो तब क्या तेरे मुंह में पत्थर पड़ रहे थे जो मेरे भाई के सामने तू कुछ बोली नहीं? उनके सामने तो अपने आप को लाचार और बेबस बनकर तू इतना दिखा रही थी और जैसे मैं तेरे ऊपर हर वक्त बस सितम करती रहती हूँ, है ना? बहुत ड्रामा कर रही थी कल। और मेरे भैया भाभी ने जो कुछ कहा, लगता है उन बातों का तुझ पर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। तभी तो तेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही। घर का काम क्या करने के लिए कोई और आएगा? डरती हुई मोहिनी जी अपने बिस्तर से उठी और बोली, नहीं बेटा, मैं ही करूँगी, जाती हूँ अभी। इस पर रितिका जो बेल्ट लेकर आई थी उसे ज़मीन पर पटकती हुई बोली, हाँ, और अगर अपने बेटे या मेरे भाई के सामने कुछ कहने की कोशिश की तो इसी बेल्ट से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आया समझ में? चल, अब निकल यहाँ से और जाकर काम कर। कल जो तूने चतुराई दिखाई ना, उसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब तुझे दिख रहा था कि मेरे पीछे मेरे भैया भाभी खड़े हैं तो मुझे बता नहीं सकती थी क्या? लेकिन नहीं, तू तो चाह रही होगी ना कि वह लोग मुझे बुरा समझें, इसीलिए तो तूने यह सब किया। अब देख तुझे तेरी इस गलती की कैसी सज़ा देती हूँ। रितिका ने अपनी सास को उठाते हुए किचन में लगा दिया। साथ ही सभी गद्दे, चादर, कंबल और पर्दे भी उन्हें धोने के लिए डाल दिए और अपनी सास को बिल्कुल मना कर दिया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने की कोशिश भी मत करना। सारे कपड़े अपने हाथों से ही धुलना, वरना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मोहिनी जी रितिका की ओर देखने लगी और हिम्मत करती हुई बोली, बहू, यह सब जो तू मेरे साथ कर रही है, अगर यह तेरे भैया भाभी को या तेरे घर वालों को पता चलेगा तो वे लोग तुझसे कभी मतलब नहीं रखेंगे और अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो वह भी तुझे इस घर से निकाल फेंकेगा। मोहिनी जी के इतना कहते ही रितिका ने
बाई पर उठाया और मोहिनी जी को पीटने लगी और बोली, तेरी औकात है मुझे इस घर से निकालने की? और कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगी? अभी रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जो तू मेरे सामने इतनी जुबान चला रही है? ऐसे कहती हुई रितिका उनको पीटने लगी। पीटते पीटते उसने उन्हें बेहाल कर दिया। वे बेचारी रोती रोती माफ़ी मांगने लगी और बोली, बेटा मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे मत मार। जब रितिका उन्हें पीटती पीटती थक गई तो गुस्से में बाई पर वहीं पर फेंक कर अपने कमरे में चली गई और बोली, सारा काम निपटाने के बाद ही बैठने के बारे में सोचना, वरना याद रखना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। बेचारी कुछ देर तो ऐसे ही पड़ी रहीं, फिर हिम्मत करके उठीं और काम निपटाने लगीं। ऐसे ही शाम हो गई और उन्हें आराम करने का बिल्कुल मौका न मिला। शाम को जब उनका बेटा आया तब जाकर रितिका ने थोड़ा रहम खाया और अब जाकर वह बेचारी बिस्तर पर लेटी तो वह थकान के कारण खाट में लेटते ही उन्हें नींद आ गई। पर रितिका इस मौके का भी फ़ायदा उठाती हुई अपने पति से बोली कि माँ जी ने समय से खाना खा लिया है और इसीलिए वह सो गई हैं। आप खाना खाकर आराम कीजिए। रितिका ने अपनी सास को खाना न दिया और फ्रिज पर ताला लगाकर अपने कमरे में सोने चली गई। उसे लगा कि अब रात में उसका पति तो उठकर आएगा नहीं। वह सुबह अपने पति से पहले उठकर किचन में जाएगी और फ्रिज का ताला खोल देगी। वहीं सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ना ही रात में बुढ़िया कुछ खा पाएगी। अब पता चलेगा इसे कि मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। यह सब सोचती हुई रितिका अपने कमरे में चली गई और जब सब सो गए तो रात को 12 बजे के आसपास मोहिनी जी की आंख खुली। उनके पेट में भूख के कारण दर्द होने लगा। जब मोहिनी जी ने देखा कि रात के 12 बज गए हैं तो वह चोरी छिपे किचन में गईं और जाकर खाने का सामान तलाशने लगीं। लेकिन उन्होंने देखा कि फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। वे बेचारी चाहकर भी फ्रिज नहीं खोल पा रही थीं। एक तो उन्हें इतनी तेज़ भूख लग रही थी और ऊपर से फ्रिज भी खुला नहीं था। तो वह बेचारी स्लिप के ऊपर चढ़कर ऊपर रखी हुई बर्नियों में खाने की चीज़ें ढूंढने लगीं कि तभी पांव फिसलने से वह बर्नी सहित नीचे जा गिरीं, जिससे उनकी चीख तो निकली ही, साथ ही कांच की बर्नी टूटने की आवाज़ भी हुई। तो रात में ही रितिका और अजीत दोनों दौड़े हुए आए। आते ही जैसे ही अजीत ने लाइट जलाई तो रितिका ने किचन में टूटी हुई बर्नी को देखा और अपनी सास पर चिल्लाती हुई आई, आधी रात में यहाँ क्या कर रही थीं? और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बर्नी को हाथ लगाने की? मेरे मायके से लाई हुई चीज़ों को हाथ लगाती ही क्यों हो? तोड़ दी ना इतनी महंगी बर्नी। जब रितिका ने इतना कहा तो अजीत ने आगे बढ़कर अपनी माँ को उठाया और बोला, रितिका, तुम्हें बर्नी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ माँ नीचे गिरी हुई हैं, तुम्हें वह दिखाई नहीं दे रही। माँ, आप उठिए, चलिए मेरे साथ। अजीत ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और किचन से बाहर आने लगा कि तभी रितिका अजीत पर भी चिल्लाने लगी और बोली, आप जानते भी हैं कि यह कितनी महंगी बर्नी थी और मेरे पापा मेरे लिए इसे कब लेकर आए थे। तब से मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है और आज आपकी माँ ने इसे तोड़ दिया। अरे, बुढ़ापे में क्या ज़रूरत थी ऊपर चढ़ने की, क्योंकि मैंने यह बर्नी तो ऊपर रखी थी। तो अजीत बस रितिका की ओर घूर कर रह गया और अपनी माँ से वह बोला, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी रात में वहाँ ऊपर स्लिप पर क्या कर रही थीं? तुम्हारी कोई उम्र रही है यह उछलने कूदने की जो तुम इतनी ऊपर उस स्लिप पर चढ़ गईं? तब आंसू पोंछती हुई बेचारी मोहिनी जी बोली, बेटा, बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए खाने को कुछ ढूंढ रही थी मैं। तो अजीत बोला, माँ,
अगर खाने को ढूंढ रही थी तो नीचे स्लिप पर भी तो खाना रखा होगा ना। आप ऊपर क्यों ढूंढने लगी? आपको फ्रिज में देखना चाहिए था। तब मोहिनी जी अजीत की ओर देखने लगी और बोली, फ्रिज नहीं खुला बेटा। इस पर रितिका अपनी सास की ओर घूरने लगी और बोली, अरे तो एक बार खाकर तो सोई थी ना, 4 बार खाने की क्या ज़रूरत है? अब क्या पूरी रात बस खाना ही बनता रहेगा इस किचन में? तो वह बोली, पर मैंने तो कुछ खाना खाया ही नहीं। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और इसीलिए पेट में बहुत दर्द हो रहा था बेटा। उनके इतना कहते ही अजीत आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा और बोला, क्या आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया? लेकिन क्यों माँ? मोहिनी जी ने कुछ न कहा और रितिका की ओर देखने लगी। रितिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अजीत के सामने कुछ कर नहीं सकती थी। मोहिनी जी को यूं रितिका की ओर देखता हुआ जब अजीत ने देखा तो वह अपनी माँ से कहने लगा, और माँ, फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा था? तुम रुको, मैं फ्रिज से तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। यह कहता हुआ अजीत जैसे ही जाने लगा तो रितिका बोली, रुको अजीत, मैं लेकर आऊँगी। तो अजीत ने कहा कि नहीं, तुम बैठी रहो, मैं खुद ले आऊँगा। और अजीत खुद ही फ्रिज के पास चला गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोलने की कोशिश की तो फ्रिज नहीं खुला। अजीत ने पाया कि उसका फ्रिज लॉक है। यह देखकर अजीत को अजीब भी लगा और उसे गुस्सा भी आया। वह बोला, रितिका, फ्रिज किसने लॉक किया है? तब रितिका बोली, मुझे नहीं पता कि किसने किया है, मैंने तो नहीं किया। तो अजीत चिल्लाने लगा और बोला, माँ शाम से सो रही हैं, मैं भी टाइम से ही कमरे में चला गया था, तो बची तुम। अब ऐसे में फिर अपने आप तो फ्रिज लॉक होगा नहीं, तो तुमने ही किया होगा ना, या यह फ्रिज अपने आप ही लॉक होने लगा? अजीत को गुस्से में देखकर रितिका नजरें चुराने लगी। तो अजीत ने कहा, अब मुझे चुपचाप इस फ्रिज की चाबी दे दो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अजीत ने फ्रिज से निकाल कर अपनी माँ को खाना खिलाया। अजीत मोहिनी जी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। यह सब देखकर मोहिनी जी के आंसू बहे जा रहे थे और अपनी माँ को यूं रोता हुआ देखकर अजीत को बहुत अजीब लग रहा था। कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी देखा ही नहीं कि उसकी माँ क्या महसूस कर रही है। वास्तव में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है जितना वह सोचता है। अजीत ने अपनी माँ से सब कुछ जानना चाहा और वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे बताइए, आखिर चल क्या रहा है? आपने पूरे दिन खाना क्यों नहीं खाया? कल तो कोई ऐसा व्रत भी नहीं था, फिर भी खाना न खाने की भला क्या वजह हुई? और अब रात में भी रितिका बीच में बोलने लगी, लेकिन अजीत ने उसे चुप कर दिया और बोला कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम चुप रहो। अजीत ने अपनी माँ को कई बार पूछा, पर वह बताने को तैयार न हुई। लेकिन जब अजीत ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने रोते रोते अपने बेटे को सारी बात बता दी और यह भी बताया कि जब विक्रम और उसकी पत्नी आए थे तब क्या हुआ था। यह सब सुनकर अजीत को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके रहते उसके घर में उसकी माँ पर इतना अत्याचार होता रहा और वह कभी समझ ही नहीं पाया। अगर आज रात भी उसकी माँ खाना ढूंढने के लिए ऊपर ना चढ़ती और ना गिरती तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। अजीत ने अगले ही दिन विक्रम को फ़ोन किया और उससे इस बारे में पूछा, तो विक्रम ने भी उसे सारी बात बता दी। लेकिन विक्रम ने यह भी बताया कि अब उसकी बहन बदल गई है और अब दोबारा आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। तब अजीत ने विक्रम को कल रात की सारी घटना बता दी। यह सब सुनकर विक्रम को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अजीत को कहा कि अजीत, तुम जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर है। हम जानते हैं कि गलती हमारी बहन की है, इसीलिए तुम जो चाहे वह फैसला ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अजीत ने उसी दिन रितिका को निकाल कर घर से बाहर खड़ा कर दिया और बोला कि जब तू मेरी माँ की देखभाल नहीं कर सकती, जब तुझे इस घर में मेरी माँ ही बोझ लगने लगी है, तो तेरा भी इस घर में कोई काम नहीं है।
जा यहाँ से और आज के बाद पलट कर मत आना। हालांकि रितिका ने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन विक्रम की बातों को सुनते और समझते हुए अजीत ने उसे माफ़ नहीं किया और कहा कि तुझे तो अभी एक दिन पहले ही तेरे भाई ने भी मौका दिया, लेकिन जब तू उसकी बात न मान सकी तो मेरी क्या मानेगी। और मैंने अपनी पत्नी की खातिर अपनी माँ का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए तू अपने घर पर खुश रह। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए अजीत ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रितिका के लाख माफ़ी मांगने पर भी उसने उसे माफ़ नहीं किया और यही उसके लिए उसके कर्मों की सज़ा थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।